हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज नंबर 1.8, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमको गिवन है। इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1/t एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 1/t, देन वी हैव टू प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x बाई वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1/t के इक्वल गिवन है। तो पहले इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ए को बाहर रहने दो, टी का क्या हो जाएगा 1, और टी की -1 का क्या हो जाएगा -1/t², क्योंकि ऊपर पावर किस में होती, -2 होती, नीचे हम ले आए डायरेक्टली सो डेट ये प्लस में हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी। उसके बाद जो हमको y है हमारा, वो गिवन है a इंटू टी माइनस 1/t के इक्वल। तो इसको भी आप ऐसे ही, जो t है इसको ऊपर ले जाओ तो इसकी t की -1 हो जाएगी। तो जो dy बाई डी टी है वो क्या हो जाएगा, a इंटू जो t है उसकी 1 माइनस, और t की -1 की क्या हो जाएगी, -1 सामने, तो ये प्लस हो जाएगा। 1/t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, अब हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए dy बाई डी टी और dx बाई डी टी हमने करना है। तो dy बाई डी टी क्या है हमारा, a इंटू में, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, a इंटू 1+1/t²। ठीक है, और डिवाइड बाय, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपकी, a इंटू में 1-1/t²। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है जो dy बाई डी एक्स है वो हमको किसके इक्वल प्रूव करना है, x बाई वाई के इक्वल। मीन्स इसको x के इक्वल शो करना है, इसको y के इक्वल। एक तरीके से आपको सोचना है कोई सोल्यूशन, सो डैट आपके ये दोनों वैल्यूज जो है x और y के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो x किसके इक्वल है, t माइनस 1/t के इक्वल है। और इसको आप ऐसा कैसे बना सकते हो, अगर आप इसके साथ t मल्टीप्लाई कर देते तो अंदर t जाएगा, t प्लस t डिवाइड बाई t² हो जाएगा। इस एक t से एक t कैंसिल आउट, नीचे एक t बचेगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे आप। तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसके साथ t मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर भी, और t मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे भी। तो 1+1/t² डिवाइड बाई 1-1/t² हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब इस t को अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, t प्लस 1/t, और नीचे क्या हो जाएगा, a इंटू में t माइनस 1/t हो जाएगा। अब देखो a इंटू टी प्लस 1/t ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और a इंटू टी माइनस 1/t किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो इसको आप x लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो जो dy बाई डी एक्स है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई वाई के इक्वल। तो यहाँ से आपका हो जाता है प्रूव। उसके बाद भाई आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, एक्स की स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब। आपने यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लेट कर लो u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो किसकी इक्वल, यानी कि जो du बाई डी है वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो u जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा। उसके बाद जो v है वो x की क्यूब के इक्वल है, तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x की स्क्वायर हो जाएगा। अब du बाई dv में आपने क्या करना है, du बाई डी एक्स डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो du बाई डी एक्स की 2x है और dv बाई डी एक्स की 3x स्क्वायर है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3x यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट गिवन है, इसी तरीके से आप लेट करोगे u इज इक्वल्स टू एक्स की 9 एंड v इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। ठीक है, तो अब आप u को सोल्व करोगे, x की 9, du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 9x की 8 हो जाएगा, और v जो है आपको x की क्यूब दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3x की स्क्वायर हो जाएगा। अब du बाई dv फाइंड आउट करना है, तो du बाई डी एक्स डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स चाहिए होगा आपको, है ना। तो u बाई डी एक्स आपका क्या गिवन है, 9x की 8 डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स 3x की स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, तो ये 3 पे कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे x की 6 बचेगी, इस तरीके से। ठीक है,
उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट आपको गिवन है उसमें दे रखा है अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की यहाँ पर क्या है 3 गिवन है आपको, ठीक है। तो अगर तो सिंपल अंडर रूट है तो उसका क्या होता है 1/2, लेकिन अगर समथिंग इस तरीके से कुछ लिखा है तो वो क्या है, ये बता रहा है कि आपको जो पावर है वो 1/3 है। जैसे लिखा होता है 5 तो ये क्या है 1/5 है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। तो लेट करो u इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 1 एंड v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो u जो है वो आपका x की क्यूब प्लस 1, इनको उस तरीके से लिख लो 1/2 या फिर समथिंग इस फॉर्म में। और तो इसको आपने सॉल्व करना है, तो du/dx जो है वो फाइंड आउट करोगे इसका, तो 1/2 सामने, ठीक है, और पावर सामने, और x की क्यूब प्लस 1, 1/2 में से माइनस करोगे 1, तो माइनस की 1/2 यानी कि अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 1 नीचे ले आओ ताकि वो पावर प्लस में हो जाए। फिर d/dx ऑफ एक्स की क्यूब प्लस 1 यानी कि पहले पावर का होगा, उसके बाद जो अंदर वाला है उसका होगा सेपरेटली। तो du/dx इज इक्वल्स टू ये 1/2 अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 1 एज इट इज़, इसका क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, 3x², ठीक है। उसके बाद आपका जो v है वो किसके इक्वल गिवन है आपको, एक्स की स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की क्या है 1/3 है। dv/dx करोगे जब आप, तो 1/3 सामने, 1/3 माइनस 1 करोगे तो ये 3, 1 माइनस 3 तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली नीचे ले जाओ ताकि ये प्लस में रहे, ठीक है। उसके बाद d/dx ऑफ अलग से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा, क्योंकि पहले हमने सिर्फ पावर का करा है। उसके बाद 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3, और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, du/dv फाइंड आउट करना है। तो du/dx डिवाइड बाई dv/dx हो जाएगा। du/dx क्या है आपका 3x² डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 1 है, इनटू में, ठीक है, du/dx पुट कर दिया। उसके बाद dv/dx इसके डिवीजन में है और वो भी ऑलरेडी डिवाइड में है जो आपका dv/dx निकला है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। तो ये dv/dx है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3 इंटू में x² प्लस 1 की पावर 2/3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये x है, इससे ये कटेगा यहाँ पे, तो जो आपका du/dv है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब सिंपल यही कटने वाली टर्म थी जो हमने काट दी, उसके बाद कुछ भी नहीं कट रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, और ये x² प्लस 1 की पावर 2/3 बच गया यहाँ पे, और ये जो चीज़ है 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 1 बच गया। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। उसके बाद आपको फोर्थ पार्ट गिवन है log x विद रिस्पेक्ट टू 1/x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो लेट u इज इक्वल्स टू log x एंड v इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। तो अब क्या है कि u है, सबसे पहले तो u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो du/dx क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। उसके बाद v आपको गिवन है 1/x, ठीक है। तो इस x को ऊपर ले जाओ तो x की -1 हो जाएगी, तो v आपका किसके इक्वल है x की -1 के, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 सामने यानी कि -x की -2 हो जाएगी। तो इसको क्या करो आप नीचे ले आओ, तो -1 डिवाइड बाई एक्स की स्क्वायर हो जाएगी ताकि ये प्लस में हो जाए। अब आपने फाइंड आउट करना है du/dx, सॉरी du/dv, तो इसमें du/dx को डिवाइड करोगे आप dv/dx से। du/dx क्या है 1/x है, और ये क्या है -1/x² है, तो ये 1/x इंटू में x² डिवाइड बाई -1, तो ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा माइनस का x यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।